हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हर्डमानिया के बारे में। भाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है यूरोकार्डेट, और यूरोकार्डेट का हमने जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन का आपको ट्रिकी वे में बता दिया है। एक वे में और पढ़ाएंगे, अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम बीच में हो सकता है आप लोगों को जरूर दे दें दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन को लिखने का सिस्टम बता देंगे आप लोगों को। नोट्स ही हम देंगे क्योंकि हम सारी चीज़ों का नोट्स दे रहे हैं। लेक्चर के साथ साथ हम अपना नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में बच्चों के पास हम जान रहे हैं बहुत ज़्यादा समस्या नोट्स की होगी। बीएससी के बच्चों को अगर हम खाली लेक्चर दे के और चाहें तो कवर कर ले हो जाएगा, लेकिन नोट्स बहुत कंपलसरी होता है क्योंकि उनको एग्जाम फेस करना होता है। सो हमने ये सोचा कि आप लोगों को क्यों ना नोट्स दिया जाए, इसी वजह से हम नोट्स दे रहे हैं बेटा। तो अभी हमने क्या बोला कि यूरोकार्डेट जो हमने यूरोकार्डेट सब फाइलम पढ़ा है, वहाँ पे एक एनिमल हमको पढ़ना है जो हमारा एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है हर्डमानिया। वहाँ पे हर्डमानिया के बारे में हमको पढ़ना है, तो आज हम हर्डमानिया स्टार्ट कर रहे हैं। यूरोकार्डेट यानी सेकेंड यूनिट जो हमारी है बीएससी सेकेंड ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पे कुछ पोर्शन हमने छोड़े हैं, यानी एक टॉपिक हमने छोड़ा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उस यूनिट को अभी हम तैयार कर रहे हैं। हो सकता है बीच में क्वेश्चन पेपर तैयार करें तो हम बताएं आप लोगों को। फिलहाल में हम हर्डमानिया की स्टडी करने चल रहे हैं, जो जनरल कैरेक्टर ऑफ हर्डमानिया है। भाई हमने पहले ही बोल दिया, किसी भी एनिमल को पढ़ने के पहले उसके कुछ जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टर आप जान ले तो बड़ी आसानी हो जाती है। जरा इसके बारे में जान लिया जाए तो हर्डमानिया इज वेरी सिग्निफिकेंट एनिमल आप सब फाइलम। ये किस सब फाइलम का है? बहुत अच्छा एनिमल है। किस सब फाइलम का? यूरोकार्डेट। यूरोकार्डेट्स का है। इट रिप्रेजेंट फॉलोइंग जनरल कैरेक्टर, यानी ये शो करता है ये निम्न प्रकार के जनरल कैरेक्टर। अगर यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे तो आप निम्न वाला कैरेक्टर जानते होंगे। फॉलोइंग का मतलब ही निम्न हो गया। तो हम यहाँ पे चलते हैं बच्चा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, ये ध्यान देना, हमने अंडरलाइन नहीं किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे अब हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमेशा ध्यान देना, जो जीनस है उसको अंडरलाइन किया जाता है, क्योंकि अभी आप लोग डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से यहाँ पे क्लास में आए होंगे तो आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि अंडरलाइन करना है या नहीं। बताया तो हर जगह जाता है, हम भी बताते हैं, लेकिन हो सकता है बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको अंडरलाइन। ये हो गया हर्डमानिया इज मैराइन एनिमल। मैराइन एनिमल यानी ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र के जल में पाया जाता है। एंड फाउंड इन सैलो रनिंग सी वाटर, यानी छिछले जो रनिंग वाटर होते हैं, जहाँ पे तेजी से बहाव चलता रहता है समुद्र के जल का, वहाँ पे गतिमान जल पे पाए जाते हैं। देन बात आती है सेकेंड पॉइंट की। हर्डमानिया इज आल्सो कॉल्ड सी स्क्वैट। सॉरी, यहाँ पे आई हो जाएगा बेटा, SQUIRT स्क्वैट, ड्यू टू दियर फिजियोलॉजिकल नेचर। ये अपने फिजियोलॉजिकल नेचर की वजह से इसको सी स्क्वैट भी बोला जाता है। देन बात करते हैं आगे पॉइंट की। इट बिलोंग, ये आप पॉइंट हम दे रहे हैं, आप लोग जरा हमको ढूंढ के बताइएगा कि सी स्क्वैट बोला तो जा रहा है फिजिकल नेचर की वजह से, लेकिन ऐसा क्यों है कि इसको सी स्क्वैट ही बोला गया? कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। इट बिलोंग्स टू क्लास एसिडिएसिया, यानी हमने पहले ही आपको ये क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया है यूरोकार्डेट का, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये किसमें? एसिडिएसी में पाया जाता है। देन बात करते हैं हर्डमैन 1891 में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब द हर्डमानिया। हर्डमानिया को इन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया था या बताया था, जिसकी वजह से इसका नाम हर्डमानिया भी आप कह सकते हैं पड़ा है, क्योंकि हर्डमैन साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे इसको हर्डमानिया हम कह सकते हैं। देन बात आती है इन क्लास एसिडिएसी, और ये हर्डमानिया को किसमें इन्होंने बताया? इन क्लास एसिडिएसी। इन हर्डमानिया, यहाँ पे जरा ध्यान दिया जाए बेटा। इन हर्डमानिया नोटोकार्ड प्रेजेंट इन दियर लार्वल स्टेज। जो नोटोकार्ड होता है, नोटोकार्ड की बात यहाँ पे की गई है अच्छे खासे ढंग से। ये कब पाया जाता है? इसके लार्वल स्टेज में होगा बच्चा, इस पे भी डिस्कस करेंगे, आएगा पॉइंट। फिर हर्डमानिया हैविंग वेंट्रल हर्ट एंड, वेंट्रल मतलब इस साइड, डॉर्सल नहीं, वेंट्रल हर्ट एंड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये जब इसकी फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी बेटा तो वहां हम जरूर आपको बताएंगे। चलिए अच्छा अगले पॉइंट पे चलते हैं।
ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स बट ब्रेन पार्ट। देखो ध्यान देना यहाँ पे ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो होते हैं, वो तो सब जानता है, कौन सा नया बात है, नई बात हम नहीं कर रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है बच्चा, ध्यान देना, नोट्स है। तो ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, बट यहाँ पे नई बात होगी, बट ब्रेन पार्ट क्रेनियम, ब्रेन पार्ट एंड ट्रू ब्रेन आर अब्सेंट। ये ध्यान देना, इसका मतलब क्या है बेटा, जब हम लोग कार्डेट की बात करते हैं, मेन वाले पे चले जाइए, मेन पहला जो हमने क्लास दिया था कार्डेट का क्लासिफिकेशन, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने कार्डेट को डिवाइड कर दिया था 2 भागों में, लेकिन वहां पे एक चीज हमने नहीं बताया था। 2 भागों में डिवाइड किया, इसको बोल दिया प्रोटोकार्डेट और इधर बोला था यूकार्डेट। जो प्रोटोकार्डेट होता है बच्चा, उसी को बोलते हैं एक्रेनिया। इस प्रोटोकार्डेट को, क्योंकि यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोटोकार्डेट और इसी को बोला जाता है एक्रेनिया। और इसके साइड में जो हम यूकार्डेट पढ़ते हैं, यह है यूकार्डेट, तो इसको बोलते हैं क्रेनियाटा या क्रेनिया। ये हो गया एक्रेनिया, ये हो गया क्रेनिया, या एक्रेनियाटा और इसको बोलते हैं क्रेनियाटा। तो ए फॉर हमारे बायोलॉजी में हमने पहले ही बोल दिया अब्सेंट होगा, और क्रेनिया मतलब होता है ब्रेन बॉक्स। तो यहाँ पे ब्रेन बॉक्स क्या होगा, अब्सेंट होगा। आई मीन यहाँ पे खोपड़ी नहीं होती, ब्रेन नहीं होता, बुद्धि से काम नहीं करते, गलती से पास मत जाना। चलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिमाग की कमी है बच्चा, ब्रेन यहाँ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बॉडी कवर्ड विथ। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट करें कि हाँ सर बहुत अच्छा है, राइटिंग वैसे बहुत अच्छा है मेरा। बॉडी कवर्ड विथ किससे, ये ध्यान देना, क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर नोन एज। जो बॉडी कवर्ड होता है, क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा ये बॉडी कवर होती है, उसको बोला जाता है टेस्ट या ट्यूनिक। जो बॉडी कवर करता है, ये जो हडवानिया है, जैसे मान लो हम हडवानिया हो गए, ये शर्ट पहन लिए, तो ये हमारे बॉडी का कवर है, इसी को बोलेंगे टेस्ट या ट्यूनिक। और ये मान लो ट्यूनिक इसका नाम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये कंटेन किया हुआ है, पीले रंग का है, मान लो इस पीले रंग को ट्यूनिसिन बोला गया। तो सेम यहाँ पे क्या होता है बेटा कि बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर, एसटीआर का मतलब स्ट्रक्चर, बहुत जानकार हो आप लोग, जानते ही हो, नोन एज टेस्ट या फिर ट्यूनिक भी बोलते हैं, विच कंटेन या विच कॉन्सिस्ट ऑफ ट्यूनिसिन। जो रखा होता है बहुत सारा ट्यूनिसिन, जिसके कारण इसको टेस्ट या ट्यूनिक भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट हैविंग डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। इसके पास कैसा होता है नर्व कार्ड, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड इसके पास होता है, सॉरी, सॉरी बच्चा। चलते हैं क्लास की तरफ। इट हैविंग न्यूमरस गिल स्लिट्स। इसके पास बहुत सारे गिल स्लिट्स होते हैं, यानी श्वसन वाले, वही गिल्स, विच इम्बेडेड, जो इम्बेडेड होते हैं, डूबे हुए या घिरे हुए, इनटू फेरेंजियल वाल, फेरेंजियल वाल के साथ घिरे या डूबे हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्डमानिया इज सिलियरी फीडर एज अ रिजल्ट। ध्यान देना बेटा, सिलियरी फीडर का मतलब क्या होता है, भोजन लेने का ऐसा प्रोसेस जिसमें सीलिया के द्वारा या कोई किसी ऐसे आर्गन के द्वारा काट छांट करके छोटे छोटे भोज्य पदार्थों को लिया जाए, तो वो सिलियरी फीडर में आ जाते हैं। तो हर्डमानिया इज सिलियरी फीडर एज ए रिजल्ट इट फीड माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक एल्गा एंड प्रोटोजोआंस, यानी ये मुख्य रूप से एल्गा और प्रोटोजोआंस को ही खाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। जो इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ये रिप्रेजेंट करती है बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ एपर्चर, यानी इसके पास एक स्पेशल टाइप का एपर्चर होता है जिसके द्वारा ये अपनी इन चीजों को रिप्रेजेंट करती है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। दैट सिचुएटेड, जो सिचुएट करता है, पाया जाता है एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। मान लो ये हर्डमानिया, हमने बोल दिया एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। ये ब्रांचियल एपर्चर, ये एट्रियल एपर्चर, यानी यहाँ से खाना पीना, यहाँ से निकाल देना, यहाँ से निकालना, यहाँ से खाना पीना, ये श्वसन करना ऐसे। तो यहाँ से भी
ये ब्रांचियल, ये एट्रियल अपर्चर इनके एंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है, जिससे इनका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से। हर्डमानिया इज हर्माफ्रोडाइट एंड सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी वाटर। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल आप कह सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि एक में ही दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। गलत नहीं ना बोले, बाइसेक्सुअल का मतलब यही होता है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, या नहीं होगा तो जरा हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताएं बच्चा। जरा हम जानना चाहते हैं आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब आप लोग जान ले कि ये कोई बॉडी हो गई जिसके अंदर ये मेल और ये फीमेल दोनों ही एक में मौजूद हो, ये हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होता है। तो इसके पास जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल होगा, आई मीन यहाँ से स्पर्म और ओवम बाहर आके फर्टिलाइज करेंगे, लेकिन दूसरे एनिमल का स्पर्म इस एनिमल का ओवम, इसलिए एक्सटर्नल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा। यहाँ पे जो लार्वा होता है इसका नाम टेडपोल लार्वा टेक्स प्लेस, जो मेढक में भी जैसा देखा जाता है। तो टेडपोल लार्वा टेक्स प्लेस इन लाइफ साइकिल एंड विच इज हाईली एडवांस्ड, जो हाईली एडवांस्ड टाइप का कैरेक्टर इसमें है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डमानिया रिप्रेजेंट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। हमने पहले ही बोला था कि मेटामॉर्फोसिस दो टाइप का होता है। एक बच्ची जो हमसे क्वेश्चन भी की थी, शिखा शुक्ला नाम है, उसने पूछा था कि सर रेट्रोग्रेसिव का मतलब, तो आपको ये बता दे बेटा कि लॉस करना, बॉडी के कुछ पार्ट को लॉस कर देना ही रेट्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव क्या होता है, कुछ पार्ट को धारण कर लेना। जैसे आप एक मेढक के लार्वा को देख लें, बच्चे को देख लें, जो छोटे स्टेज में होता है तो मछली की तरह दिखलाई देता है, वहां पे पूछ पाए जाते हैं। फाइनली क्या होता है, वो पूछ गायब हो जाता है और उसके बॉडी में और चीजें डेवलप करने लगती है। जैसे इस टेडपोल में हम बात करें हर्डमानिया के, तो हर्डमानिया की जो टेडपोल लार्वा होता है, यहाँ पे पैर जैसी आकृति होती है और टेल भी पाया जाता है। और फाइनली जब ये डेवलप करने लगता है तो इसकी शेप जो है पोटैटो लाइक बनने लगती है, और जो ये हाथ पैर लिम्स, यानी आप कह सकते हो लिम्स और टेल जो है ये रिड्यूस कर जाते हैं। तो लिम्स और टेल के रिड्यूस करने वाले प्रोसेस को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब यहाँ पे कुछ इंटरनल चीजें बन जाए या एक्सटर्नल चीजें बन जाए, वो प्रोग्रेसिव होगा। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब लॉस ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। क्लियर। देन हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है बेटा, पॉइंट नहीं एक हेडिंग ही बना लीजिएगा, आप आगे हेडिंग बनाइएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्डमानिया या फिर सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन एग्जाम में अगर पूछ दे राइट आउट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हर्डमानिया या क्लासिफिकेशन ऑफ हर्डमानिया, तो ये डायरेक्टली 2 नंबर में पूछता है कि राइट आउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हर्डमानिया। हम अभी कल के क्लास में हमने बोला था कि सियोना के बारे में, और जो भी आपको एनिमल लगे कि नहीं सर इसका क्लासिफिकेशन हमको चाहिए, तो अब आप हमसे नहीं डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, आप खुद बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे बेटा, चाहे XYZ कोई भी एनिमल हो, अगर यहाँ हम प्रोटोकार्डेट की बात कर रहे हैं तो इसका तो आप बना लेंगे, देन हम सबका आपको बता देंगे कि आप बनाते रहोगे। और 2-2 की डेली प्रैक्टिस किया करो, 2-2 एनिमल का, क्योंकि 10 एनिमल का पूछ देता है क्लासिफिकेशन, 10 या 5 पूछ देता है, तो आप आराम से कर लोगे। तो हम इसको बताएंगे अभी, पहले हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ बात हुई फाइलम की, फाइलम कार्डेटा है। सब फाइलम क्या है बेटा, यूरोकार्डेटा। क्लास एसिडिएसिया, सब क्लास क्या है, प्लूरोगोना। आर्डर क्या है, स्टोलिडोब्रांचिया। और टाइप क्या है, हर्डमानिया। हाँ बेटा एक बात आपको बता दें, जो हमारा नोट्स हमने दिया इसके पहले, वहां से आपको एक चीजें कंफ्यूज कर रही होंगी। अगर ज्यादा कंफ्यूज कर रही तो इस चीज को आप हटा दीजिए और यहाँ पे इसकी जगह पे आप ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बुक में और बहुत से जगहों पे आप पाएंगे कि ये कहीं कहीं आर्डर लिखा हुआ है, कहीं कहीं सब क्लास लिखा है, कुछ जगह पे इसको आर्डर कर दिया है। चलो तो आप ये नोट्स कर लीजिए, आप इसको भी दे सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। चलते हम जरा एक क्लासिफिकेशन की तरफ। एक क्लासिफिकेशन देख लिया जाए बेटा, हम यहीं पे डायरेक्ट आपको दिखा दे रहे हैं। अगर मान लो ये तो हर्डमानिया का हमने दे दिया, मान लो हमने बोला सियोना का। अगर सियोना का क्लासिफिकेशन आपको दे दिया गया एग्जाम में और आप करेंगे क्या, चलो हमने ये सब कुछ मिटा दिया। अब तो आप घबरा गए कि ला अभी तक तो सामने कुछ था, सर ने वो भी मिटा दिया। देखो आप करोगे क्या बेटा कि थोड़ा बढ़ा के लिखो,
जितना आप दिखाओगे ना उतना ज़्यादा बिकेगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ क्या रेंज का मतलब क्या है कि इसमें रेंज होनी चाहिए क्लासिफिकेशन में आपके पास। भाई आपने पहले डाल दिया किंगडम, देखो अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो घुमाओ, किंगडम एनिमेलिया। चलो 1 पॉइंट आपके पास हो गए बेटा। दूसरे पे आते हैं, थोड़ा चैक छोटा ले ले बेटा क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है बड़े चैक से। दूसरे पे आते हैं, किंगडम के बाद है फाइलम। फाइलम क्या होगा बेटा, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कार्डेट की बात हो रही है तो कार्डेट हो गया। लो बहुत लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन आप बनाओगे, एग्जामिनर 1-2 पॉइंट आपकी नोटिस नहीं करेगा अगर इतना में मिस्टेक हो भी गया तो। फाइलम के बाद कर दो बेटा ग्रुप। अब आपको एक बात बताएं, अगर आप ऐसे एनिमल को पढ़ रहे हो जिसमें बैकबोन पाए जा रहे हैं, श्वसन तंत्र पाए जा रहे हैं, तो आप यहां पे सीधे आ जाओ ग्रुप में। क्रेनियाटा या ब्रेन बॉक्स है तो क्रेनियाटा आ जाओ, या फिर उसी को देखो हम 4 नाम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर आप जिसमें ये चीजें नहीं पाई जा रही, ब्रेन बॉक्स नहीं है, बैकबोन नहीं है, तो आप उसको कह दोगे क्या, प्रोटोकार्डेट। क्या कहोगे, प्रोटोकार्डेट। तो ये हो गया प्रोटोकार्डेट। और प्रोटोकार्डेट के वहीं क्या बोला जा रहा है, ए क्रेनिया। ए क्रेनिया का मतलब इसमें अब्सेंट है ब्रेन बॉक्स। अगर यहाँ पे हम किसी डेवलप टाइप के अपनी बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता, क्रेनिया हो जाता। क्या हो जाता, क्रेनिया हो जाता। ये तो या क्रेनिया हो जाता या फिर इसी को हम यू कार्डेट कह देते। तो बात हमारी अभी नहीं हो रही है, हमने आपको प्रोटोकार्डेट के सारे एनिमल का क्लासिफिकेशन सॉल्व करने के लिए बताया है। तो आप कैसे कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल जो हमने वहां पे कल दिया था, डीएसपी, हंस दिया, आप आए, ओके, वो वाले ट्रिक पे जितने एनिमल थे सबका क्लासिफिकेशन अगर पूछ दे या घर पे आप बैठे और ये देख के आप सॉल्व करें। देन ग्रुप के बाद आता है बच्चा, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ग्रुप हो गया, सब फाइलम कर लो, सब फाइलम। अब जरा सब फाइलम आप लोग बताएं क्या है। सब फाइलम जब हम यहां बात करेंगे तो सब फाइलम 3 ही था। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले में तो यूरोकार्डेट का एग्जाम्पल ये है, तो हमको तो अच्छे से याद था, यूरोकार्डेटा हो गया, यूरोकार्डेटा। देन यूरोकार्डेटा में हमने सियोना को कहां पढ़ा था, हंस दिया, HAC अच्छे से याद आ गया होगा कि जिसमें हर्डमानिया था, जिस जगह पे हर्डमानिया था उसी पे ACDSC था एक तो एनिमल, और एक सियोना, ये तीनों एक ही साथ थे। तो सब फाइलम के बाद क्या आता है, अब ये सोच लो, क्लास आता है। क्लास कौन सा होगा बेटा, ACDSCA। देखो आसानी से कुछ भी इसमें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लें। हमने बोला है ना बच्चों को पढ़ने के लिए CB KB RMR तैयार होना चाहिए। CB का मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस, KB का मतलब नॉलेज बेसिस, और RMR एग्जाम के टाइम में लगा लेना, रट्टा मार रट्टा टेक्नोलॉजी। तो इसके पहले CB KB आपके पास होना चाहिए बच्चा, यानी कॉन्सेप्ट बेस आपका तैयार होना चाहिए, नॉलेज बेस। तो क्लास ACDSCA हो गया। क्लास के बाद आ जाओ सीधे आर्डर पे, फालतू के जगह पे मत भटकना, क्योंकि फालतू की जगहों पे इतना देने के बाद अगर भटके तो मिस्टेक जरूर करोगे। आर्डर में आ जाना। आर्डर अभी हमने बताया ना प्लूरोगोना, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं करता, एकदम याद रहता है और एग्जामिनर को भी वही याद होगा। प्लूरोगोना हम लोगों को भी यही याद होता है कि प्लूरोगोना ही बोला जाता है। देन हम जीनस स्पेसीज, जब तक आपको नहीं याद है तो आप जीनस मत डालिए, आप सीधे यहाँ पे एक बचने का तरीका है, आपके टाइप डाल दीजिए। अगर आपको जीनस के बाद स्पेसीज मालूम है, स्पेसीज बच्चा ये बहुत पॉइंट वाली बात है, किसी भी जीनस की स्पेसीज अगर आपको मालूम है तो आप जीनस डालिएगा। क्यों, क्योंकि आप जो ही जीनस डालते हैं एग्जामिनर का निगाह तुरंत स्पेसीज पे आ जाता है। लेकिन अगर आपको स्पेसीज नहीं मालूम है तो आप जीनस को छोड़ दीजिए। अब आप कहोगे सर जीनस ही नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे, हाँ टाइप लिख दो, उसी एनिमल का नाम यहाँ टाइप कर दो, लिख दो हर्डमानिया।
देखो कितना आसान हुआ। आप कहोगे अरे सर अभी आपने घुमा दिया, बता रहे थे सियोना का आपको याद नहीं है इसलिए हडमानिया लिख दिए। अरे पगलेट, हडमानिया लिख दो, सियोना लिख दो, सियोना लिख दो। सॉरी हम अपने क्लास में चले गए। ये हो गया सियोना। इसके बाद एसीडीएसिया लिख दो, एसीडीएसी, एसीडीएसी हो गया ना। अब बताओ ये तीनों एनिमल का एक साथ क्लासिफिकेशन आप कर लिए। ऐसे ही आप जिसको पाओ, जितना भी हमने इधर एग्जाम्पल दिया है यूरोकार्डेट में, सबको एक बार वहां से नोट आउट करो और सीधे इस ढंग से क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि उसमें से हो सकता है कोई 2 नंबर आपका इंतजार कर रहा हो और आपको मिलेगा। तो प्लीज आप लोग वो जितने वहां पे दिए गए एनिमल है सबको बनाइए एक एक करके, और सबका क्लासिफिकेशन बनाने के बाद हमको बताइए कि नहीं सर हमने कर लिया। ओके, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाएं और जरूर हमको बताएं कि सर हमने किया, या कमेंट बॉक्स में ही अगर आप दिखा सकते हैं तो आप दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक